हे डियर्स एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और अब 2026 वालों के लिए तो यार एक बहुत ही मतलब एक ऐसा टाइम चल रहा होगा ना कि बस क्या 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 करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब एक होपलेस सी चीज़ें चल रही होगी। बट ऑनेस्टली जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकली कि यही वो टाइम है जिस टाइम पे आप अपने आप को बहुत बेहतर से और ऊपर पहुंचा सकते हो। मतलब इस टाइम पे अपने आप को पेशेंस पे रखना है। एंड सेकेंड थिंग, जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन। ये गलती मैंने भी की थी, मैंने रिवीजन पे फोकस नहीं किया था। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू माई मिस्टेक्स। ठीक है, मैं अपनी मिस्टेक्स आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिमिलरली आपको इस बार रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। और यार एक सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैडम कल एज़ पर यू मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाया, पर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सो मुझे पता है ऐसे सेम प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही होगी, आई नो। देखो मुझे पता है आपने जो पहले पढ़ा, आपने रिवीजन किया नहीं, एक बार में सिर्फ लिखते गए लिखते गए लिखते गए। तो देखो इस एग्ज़ाम के लिए, फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन पे फोकस करो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, पहला सीरीज़ नहीं हुआ, पहला टेस्ट सीरीज़ नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा लगाओ। यार कुछ तो होगा, जब तब चौथा करोगे तो डेफिनेटली आपके पहले दूसरे और तीसरे का एक्सपीरियंस चौथे में काम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ओवरकम नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो यार। अभी भी स्टिल आपके पास 90 डेज़, मोर देन 90 डेज़ है, 120 डेज़ है आपके पास अभी। ठीक है, तो अपने आप को अभी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन। इसी बिहाफ पे आई एम टेकिंग दिस सेशन, और इस सेशन में हम एटलीस्ट 10 MCQs करेंगे। अब 10 MCQs किस बेस के, कौन से वाले 10 MCQs जो हम करेंगे वो हम करेंगे लास्ट 2 मंथ के जो हमारे करंट अफेयर्स रहे हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड है। और ये मेरे लाने के पीछे का मकसद क्या था? सो द रीज़न इज़ दैट एंड ओनली कि यार एटलीस्ट आपका पहला कि मंथली मैगजीन जो भी है आप लोगों का वो रिवाइज हो जाए। मंथली मैगजीन से जो भी आप लोग कर रहे हो, मंथली मैगजीन या फिर जो भी न्यूज़पेपर से है वो आपका रिवाइज हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आप इस एग्ज़ाम की लैंग्वेज को समझ जाओ, है ना। इस एग्ज़ाम की लैंग्वेज को आप समझ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प अ लॉट। ठीक है, तो अपनी सीरीज़ पे हम वापस आते हैं। देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम जस्ट कुछ MCQs आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, ये देखो। पहला MCQ क्वेश्चन, रीड करो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए। पहले इसको खुद रीड करो, इंडिविजुअली रीड करो। देखो अभी रिसेंट में अरावली रेंज, इनफैक्ट अभी भी ये कॉन्टेक्स्ट में है, अभी भी ये रनिंग में ही है, बहुत रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है। अरावली रेंज के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, UPSC विल बी आस्क डेफिनेटली अबाउट द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज के लिए ना आप 2-3 टॉपिक अपने प्रिपेयर कर लो कि अरावली रेंज की सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। उसके अलावा कौन कौन सी रीजन से होता हुआ जाता है, ये चौथा। पांचवा आप ये भी देख लेना उसके बारे में कि कौन कौन से मिनरल्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इट इज़। हो सकता है कि डायरेक्ट यही पूछ ले, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ देखो अरावली रेंज से है पहला क्वेश्चन, मैंने जो लिखा हुआ है वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। ठीक है, अरावली क्या सबसे पुराना और फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। सेकेंड, ऑब्स्टेक्स साउथ वेस्ट मानसून इनटू द राजस्थान, साउथ वेस्ट मानसून को रोकता है राजस्थान से आते हुए। और उसके अलावा थर्ड जो है यहाँ पे स्ट्रेंजेस फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो मुझे बताओ विच वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली यू विल बी सॉल्व। ठीक है, मुझे पता है सब लोग इसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मिनरल ऑफ अरावली, विच वन ऑफ द मिनरल्स वी कैन फाइंड इन अरावली। देखो मिनरल वाला भी मैंने टॉपिक बताया था, देखो मिनरल वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है ना। इनफैक्ट क्रिएट नहीं, ये खुद मैंने PYQs के यहाँ से निकाला था, तो PYQs में भी यही क्वेश्चन आया हुआ, ये PYQs है। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से मिनरल वहाँ पे मिलते हैं, जिंक, लेड, कॉपर और उसके अलावा लिथियम। तो मुझे बताओ कौन कौन से वहाँ पे मिनरल्स जो हैं अवेलेबल है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 यानी कि ये ऑप्शन 1 एंड 4, सेकेंड ऑप्शन 2 एंड 4 एंड फोर्थ है ये चारों ही। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे मिनरल जो मिलते हैं वो मिलते हैं जिंक, लिख लो इसको भाई अगर आपने नहीं लिखा है तो, जिंक, लेड और उसके अलावा कॉपर। साथ में कुछ और मिनरल्स भी मिलते हैं यहाँ पे, कुछ और मिनरल्स भी, जिंक, लेड, कॉपर लिख लो, मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको। मार्बल भी यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, जिप्सम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर
के मिनरल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न ओशियन कार्बन एनॉमली, ये जो अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में था साउदर्न ओशन के बारे में, तो इसके बारे में मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बताइए कि क्या था कि वीकिंग कार्बन सिंक था, लिंक्ड टू अटलांटिक आइस मेल्ट, और उसके अलावा इन्हेंस्ड CO2 ऑब्जर्वेशन। मुझे बताओ साउदर्न ओशन कार्बन एनॉमली के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? तो देखो नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो अटलांटिक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में कहा जाता है कि अंटार्कटिका का जो ओशन है वो दिन पर दिन मतलब ऊपर होता जा रहा है, और उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो CO2 काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसी कंसर्न की वजह से क्या हो रहा है कि इस ओशियन को कार्बन क्या है, सिंक करता जा रहा है, सिंक करता जा रहा है, यानी कि इसको कम करता जा रहा है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अटलांटिक, लिंक्ड टू अटलांटिक आइस मेल्ट, ठीक है। ये सब तो ऑप्शंस आप सभी के सामने, ऑप्शन ए 1 2 2 3 एंड 2 3 एंड 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट व्हाट इज NCRA फंक्शंस, NCRA क्या है? तो अभी देखो, अभी रिसेंट में ये दिसंबर के मंथ में ही ये NCRA में इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था, इन्होंने अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में चीज़ें कही थी। तो NCRA के बारे में UPSC पूछ सकता है क्वेश्चन। कैसे पूछेगा कि NCRA क्या है? तो देखो NCRA के फंक्शंस क्या है, तो ये इसरो के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, TIFR है, या फिर IICS है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर सी होगा, TIFF, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूशन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसकी एजेंसी है पुणे में, लिख लो इसको, पुणे में इसकी एजेंसी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इनका जो काम होता है वो खगोलीय पिंडों को सर्च करने के, खगोल पिंडों के ये लोग जो क्या करते हैं, वो खोजबीन करते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो एक फिनोमिना दिया था रिसेंट में, वो दिया था अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में, एक नई गैलेक्सी की खोज की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिमिलर हमारे मिल्की वे की तरह भी है। मिल्की वे के बारे में तो आपको पता ही होगा, मिल्की वे की तरह है। और अलकनंदा की जो नाम ये रखा गया वो अलकनंदा रिवर के बिहाफ पे रखा गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन इज गैलेक्सी डिस्कवर बाय NCRA। देखो अभी मैंने पीछे का एक क्वेश्चन दिया था, सेम रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 3rd नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसमें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दोगे कि यहाँ पे सुपर किलनोवा क्या है, ठीक है। सुपर किलनोवा के बारे में आपको मुझे आंसर देना है कि सुपर किलनोवा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेश वाटर स्पोंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि फ्रेश वाटर स्पोंग जो है कहाँ पे है? ये सुंदरबन में है। मैंने क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज क्रिएट कर रखी है, मतलब क्वेश्चन की इस तरीके से फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुई है, एज इट इज़ PYQ, उसकी PYQ से UPSC की जो लैंग्वेज होती है उसी के बिहाफ पर है। ऑनेस्टली वो इसी तरीके से पूछता है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। यहाँ देखो फ्रेश वाटर जो स्पोंग है, जो कि कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा में, ये किसका इंडिकेटर है? बायो इंडिकेटर है, फिल्म पॉरीफेरा, या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए। देखो एक सीधी सीधी बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ लगाओ, कमर्शियल यूज़ फ्रेश वाटर में कभी नहीं हो सकता। फ्रेश वाटर में कमर्शियल यूज़ नहीं होता। अगर हम मरीन या फिर फिशेस की बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से नहीं होता, ठीक है। फाइलम भी यहाँ पे किस तरीके से नहीं होता। तो बचा कौन सा? बायो इंडिकेटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज CSR कमेटी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2023। यहाँ पे देखो CSR स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्लाइमेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज वेल एज जो अभी का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चल रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ये यहाँ पे साफ साफ
बात रखी थी कि क्लाइमेट चेंज की जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं है, यहाँ पे अब कॉरपोरेट यानी कंपनीज़ को भी अपना जो है दायित्व देना पड़ेगा। ये इनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई थी किसको, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को था। ठीक है, एक्ट यहाँ पे बता देना कि एक्ट कौन सा आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल ड्यूटी बताई है, पहली चीज़ याद रखना। दूसरी याद रखना कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 एक क्या फंडामेंटल ड्यूटी की जहाँ पे बात होती है, आर्टिकल 51 के जी पार्ट्स के अंदर बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 135 लगा रखा है, 135 सेक्शन, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर बात की थी। और सबसे बड़ी बात की जो CSR है, एक सेकेंड, सबसे बड़ी बात की जो CSR है, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। क्या है ये? स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, याद रखना है यहाँ पे स्टैचूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहा है कि इसके क्या क्या इसका इम्पैक्ट क्या है। तो मिनिमल एनर्जी, अराइड सुटेबिलिटी और ग्राउंड वाटर एनर्जी रिचार्ज। तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे? ये डू कमेंट इन टू कमेंट। ठीक है, कमेंट करो चलो फटाफट। तो ये 10 MCQs थे, मैंने लैंग्वेज एज इट इज़ वहाँ की बना रखी है, जैसे PYQs में पूछे जाते हैं, UPSC पूछे जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत कीवर्ड्स में आपको बताने की कोशिश की है। अब देखो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल इसलिए होगा क्योंकि आप PYQs एनालाइज कर लोगे सबसे, और ये आपको पता चलेगा कि फिर रिसेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वायरमेंटल और जियोग्राफी बेस्ड हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये पूरा PYQ एनालिसिस करने के बाद 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिए गए हैं। अच्छा चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और होप सो आपने इन्जॉय भी किया होगा सारे MCQs को। 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करना हर क्वेश्चंस पे, और एक बार खुद इंडिविजुअली इसको रीड करने की कोशिश करना। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, कोई डाउट हो तो वहाँ पे। और उसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वहाँ पे हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे जैसे हमारे क्लासरूम्स में होता है, जहाँ पे हमें टीचर से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आपस में कंसल्ट करके बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, करंट इवेंट्स, इनफैक्ट कोई प्रिपरेशन दिक्कत दे रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो ऐसा इन्वायरमेंट हम वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, 2026 वालों के लिए है, एक ही बात कहूँगी, जस्ट डू नॉट लूज़ योर होप। ठीक है, होप लूज़ नहीं करना है, अपने आप को बेस्ट देना है, और हार नहीं मानना। अगर एक क्वेश्चन गलत किया कोई बात नहीं, दूसरे पे मूव करो, बट यस पहले क्वेश्चन का आंसर समझ लो, आंसर समझने के बाद उसको दोबारा रिपीट मत होने दो। ठीक है, ये चीज़ करना आप। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू।